अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोजकी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक बेसिक प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट मैक्रो के थ्रू बना सकते हैं। मैक्रो किस तरह से रन करना है और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और मैक्रोस किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करता है। इसके बाद हम मैक्रोस की उस स्क्रिप्ट को कहां यूटिलाइज़ और किस किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें मेन्यू में डेवलपर का टैब जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से हम इसे अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट की है ऑल्टर F11। ऑल्टर F11 को प्रेस करने से हमारे पास मैक्रोस विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में हमारे पास VBA प्रोजेक्ट यानी जो मेरी एक्टिव वर्कबुक है उसके प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। शीट 1 क्योंकि इसके अंदर एक ही शीट है। इसके अलावा दिस वर्कबुक यानी ये एक कंप्लीट वर्कबुक है और इसमें हम किस तरीके से अपना सिंपल पहला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा डेवलपर टैब में। जैसे ही डेवलपर टैब में जाता हूं तो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। विजुअल बेसिक तो ये विंडो मेरे पास ओपन हुई हुई है। इसके अलावा मैक्रो और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो के बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें मैक्रो नेम मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैक्रो नेम ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है। मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 ये वो नेम होता है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि SUB सब के बाद जो नाम हम अपनी स्क्रिप्ट को देते हैं वही नाम हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। मैं इस मैक्रो का नाम लिखता हूँ माई फर्स्ट मैक्रो लिखने के बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है शॉर्ट की। मैं इस स्क्रिप्ट को अगर बार बार रन करना चाहता हूं तो मैं इसकी एक की जनरेट कर सकता हूं कि मैं एक की को बार बार जब भी मैं प्रेस करूंगा तो मेरा ये मैक्रो स्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाए। मैं फ़िलहाल इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड क्यू के साथ एक शॉर्ट की बना देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट और क्यू जब भी मैं प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है दिस वर्कबुक। और दिस वर्कबुक क्या है कि मैं जो मैक्रो जनरेट कर रहा हूँ वो इस स्पेसिफिक वर्कशीट तक ही रहेगी। मैं किसी और वर्कशीट पे ये वाली मैक्रो यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक वो है जो ग्लोबली रिकॉर्ड कर देता है हमारी मैक्रो को और हम उसे किसी भी वर्कबुक पे यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी भी वर्कबुक पे उस मैक्रो को रन कर सकते हैं। मैं दिस वीडियो में इस स्क्रिप्ट को बनाऊंगा, इस मैक्रो को जनरेट करूंगा। यहाँ इसके बाद मेरे पास है डिस्क्रिप्शन में इस मैक्रो के बारे में अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लिखना चाहता तब भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ मेरे पास एक मॉड्यूल 1 के नाम से एक शीट जनरेट हो गई है। यहाँ मेरे पास माई फर्स्ट मैक्रो ये वो नाम है जो मैंने मैक्रो का नाम जनरेट किया हुआ था, मैंने सोचा हुआ था। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और क्यू मैंने इसकी रखी हुई है। शीट पे जैसे ही मैं A2 सेलेक्ट करता हूँ तो देखें साथ में वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है रेंज A2.select। इसका मतलब है कि मेरे जो मैंने रिकॉर्ड किया है A2 को सेलेक्ट किया है तो सिस्टम ने उसको मेमोराइज़ कर लिया है, उसको स्क्रिप्ट बना दी है कि A2 को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं A3 पे जाऊंगा तो सिस्टम ने वहाँ पे A3 लिख दिया। A4 को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर मेरी सेलेक्टेड रेंज A4 है। क्योंकि अभी मैंने मज़ीद कोई काम नहीं किया है तो ये डायनामिकली चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि A4 पर मुझे डेट लिखा हुआ आ जाए। जैसे ही मैंने डेट लिखकर एंटर किया सिस्टम ने एक्टिव सेल के आगे जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि रेंज A4 को सेलेक्ट करो। एक्टिव सेल है यानी जो हमारी A4 की जो सेल है, A4 का जो सेल है उसको जो सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आप डेट
टाइप कर दो। अब इसके बाद नीचे मुझे बता रहा है कि रेंज A5 सेलेक्ट हुआ है। रेंज A5 अभी भी डायनेमिक है, क्योंकि जैसे ही मैं मूवमेंट करूँगा तो ये चेंज होता रहेगा। अब मैं सिस्टम को कहता हूँ कि B4 पर जाओ और यहाँ पर एक फॉर्मूला मेंशन करो टुडे का, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक डेट मेंशन हो जाती है, और वहाँ पर स्क्रिप्ट में जो है रिकॉर्ड हो जाता है कि B4 पर टुडे का फॉर्मूला मुझे मेंशन करना है। अब मैं इसकी विड्थ हाइट सब सेट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ D4 में मैं इनवॉइस लिखकर इनवॉइस को टाइप करता हूँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है मेरी हर एक एंट्री, हर एक टास्क रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल मैं इनवॉइस नंबर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं A6 पर जाता हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखता हूँ। इसके बाद मैं B6 पे जाने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को लिखता हूँ। इसके बाद मैं इससे आगे क्वांटिटी लिख देता हूँ, इसके रेट लिख देता हूँ, इसकी अमाउंट लिख देता हूँ। अभी तक का मैंने जितना भी कुछ किया हुआ है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं होम टैब पे जाने के बाद होम टैब में मैं सेलेक्ट करता हूँ अलाइनमेंट को, फाउंड को, और फाउंड में इसको मैं बॉर्डर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद इसको थिक बॉर्डर दे देता हूँ। इसके बाद मैं नीचे का कुछ एरिया ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ऑल बॉर्डर्स, और इसके बाद मैं देता हूँ थिक बॉर्डर। सिस्टम यहाँ पर मेरी की जाने वाली हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर पर आता हूँ, दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। इस रेंज में जाने के बाद मैं इसको जो है मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डॉज की क्रिएशन टाइप करता हूँ और इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, कुछ थोड़ा सा खूबसूरत सा लगना शुरू हो जाए। इसके फाउंड इंक्रीज कर देता हूँ, इसके फाउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, और ये एक सिंपल सा इनवॉइस टेम्पलेट मेरे सामने मैंने बना दिया है। और मैं यहाँ आने के बाद यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, और टोटल में इस वैल्यू को मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ सम, और अमाउंट के सेल को, अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद में जो अपना लास्ट कर्सर है मैं इसको जो है A7 पर जाकर स्टॉप कर देता हूँ। अब ये मेरी जो स्क्रिप्ट है, जो मेरा मैक्रो है, वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं दोबारा जाऊँगा डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद इस मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग हो रही थी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है इसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे पास शीट 1 थी, अब मैं शीट 2 इसकी ऑन करता हूँ, और मेरे पास यहाँ VBA माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में यहाँ एक बटन मेरे पास आ रहा होता है रन सब यूज़र फॉर्म और F5। मतलब यहाँ पर जो सब आपके जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है या जो यूज़र फॉर्म बना हुआ है उसे रन करने के लिए F5 का बटन प्रेस करना है। लेकिन मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप चला के बता रहा हूँ, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है F8। जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ तो एक येलो सी हाईलाइट हो जाती है और सब माय फर्स्ट मैक्रो पे हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही मैं मज़ीद F8 प्रेस करता हूँ तो मेरे जो स्क्रिप्ट जिस तरीके से रन करेगी, मैं एक एक लाइन को आपको रन करके बताता हूँ। अब जो मेरा एक्टिव हाईलाइट स्क्रिप्ट है, जो लाइन लिखी हुई है, वो है रेंज A4 सेलेक्ट। तो A4 सेलेक्ट करने का मैंने इस स्क्रिप्ट को कहा हुआ है। जैसे ही F8 प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें कि यहाँ जो मेरा कर्सर था वो A4 वाले सेल पे जाके एक्टिव हो गया है।
इसके बाद मेरी जो हाईलाइटेड रो है जो मेरी स्क्रिप्ट में है, वहाँ मैंने मेंशन किया हुआ था कि A4 पर जाने के बाद मुझे डेट को टाइप करना है। तो डेट पर जो मैं दोबारा F8 प्रेस करता हूँ तो सिस्टम ने मेरा जो है A4 पर डेट टाइप कर दी है। सेकेंड रो पे मैं आता हूँ और वहाँ मैंने इसको कहा है B4 पर जाओ और B4 पर जाओ। इसके बाद यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला जो है मैंने लगाया हुआ था वो लगा दो। तो यहाँ पर देखें सिस्टम ने B4 पे डेट का फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद मैं मज़ीद जो है तमाम स्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ। ये देखें किस तरीके से मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे अपना काम कर रही है जो मैंने इसको रिकॉर्ड करवाया था। मैं F8 का बटन प्रेस कर रहा हूँ और सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली मेरा जो डेली का टास्क होगा जो मुझे डेली करना है वो ऑटोमेटिकली ये सब जो है इसको रन कर रहा है। अच्छा, ये इसने हेडर लेके आ गया दोस्त की क्रिएशन का। इसके बाद इसका कलर चेंज कर दिया है, इसके फाउंट इंक्रीज़ कर दिए और इसके बाद दोस्त की क्रिएशन का कलर वाइट कर दिया है और इसके बाद नीचे टोटल भी आ गया और नीचे सम का फॉर्मूला लगने के बाद ये एंड सब पे मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई। जो काम मैंने शीट 1 पे किया हुआ था वही काम मेरा शीट 2 पे आ गया है। अब मैं एक नई शीट 3 जनरेट करता हूँ और यहाँ पर रन का जो बटन है जो मेरी शॉर्ट की है F5 उसको मैं क्लिक करता हूँ तो सिस्टम देखें, सिस्टम ने मेरी स्क्रिप्ट विद इन अ सेकेंड जो है वो रन कर दी है और जो मेरी डेली रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली मुझे डेली करने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक शीट 4 भी जनरेट करता हूँ क्योंकि हमने एक शॉर्ट की बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट और Q। अब मैं इस ब्लैंक शीट पे सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और Q और ये मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखें। मैं जो है इसके बाद एक और प्रोजेक्ट मैक्रो से रिलेटेड लेके आऊँगा। इसके बाद हम VBA पर अपने मैनुअल कस्टमाइज स्क्रिप्ट को टाइप करेंगे। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.